एकाग्र करें मन बुद्धि को। प्रकृति के मध्य सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए स्वयं को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। तेजो में, प्रकाश में। मैं आत्मा और मेरे परम पिता परमात्मा जिनसे मेरे सर्व संबंध है, वो ही मेरे माता पिता है, गुरु हैं, शिक्षक हैं, बंधु, सखा, दोस्त हैं, मेरे जीवन साथी हैं। बच्चे के रूप में हर संबंध मेरा उन्हीं से है। चलिए आए अपने ओरिजिनल स्वरूप में, बीज रूप स्थिति में। देखिए अपने आप को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में, और हम पहुंचते हैं सीधा एक पल में परम धाम। स्थित कीजिए स्वयं को इस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, अपने पिता के एकदम समीप। बिल्कुल बाबा के समीप, वो तेजो में, प्रकाश में, ज्योतिर्बिंदु में, अपने पिता के सम्मुख मानो समा गई उनमें। मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगी। यहाँ कोई संकल्प नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मेरे पिता और मैं। भरपूर कर लीजिए अपने आप को इस परम धाम की लाल सुनहरी शक्तिशाली किरणों से।
चलिए बाहर निकलते हैं इस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया से। शक्तिशाली रूप में बाबा से शक्तियां लिए मैं आत्मा आ गई हूँ अपने फरिश्ते स्वरूप में और चल रही हूँ नीचे सूक्ष्म वतन की ओर। देखें वो सफेद उजली प्रकाश की दुनिया। प्रवेश कर जाए इसमें। देखिए सामने कितने सारे फरिश्ते हैं। बाबा सिरूर रूहान कर रहे हैं। बाबा बैठे हैं सामने ऊपर। देखें, चलिए हम भी चलते हैं ताकि एकदम समीप उनसे दिव्य दृष्टि लेते हैं। बैठ जाएं बिल्कुल बाबा के समीप। बैठे बाबा के एकदम समीप आगे। कैसे बाबा ने सिर पे हाथ फेरा, हाथों को हाथ में ले लिया और दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह से भरपूर शक्तिशाली दिव्य दृष्टि भरपूर कर लीजिए स्वयं को। महसूस कीजिए उन शक्तियों के प्रवाह को अपनी भ्रुकुटी के मध्य और भरपूर कर लीजिए स्वयं को। अब बाबा से अपने दिनचर्या बताएंगे। जो भी हमारा आज का दिन भर का प्लानिंग हमने बनाया, लिस्ट बनाई है काम की, सेवा की, तपस्या की, वो सब बाबा को बताएंगे। कोई ऐसी बात जो रह रह के परेशान कर रही है, सामने आ रही है बार बार, वो भी सौंप दे पिता को।
बाबा कहते हैं बच्चे अपनी सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें, तकलीफें मुझे सौंप दें और हल्के हो जाइए, मौज में रहें, बाबा के संग रहें। तो अगर कोई भी ऐसी बात है, परेशानी है, सौंप दें आज पिता को और निश्चिंत हो जाइए। चलिए अब अपने सामने उन आत्माओं को लेकर आइए जिनके प्रति मन में सदैव अपवित्र संकल्प उठते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। ये मुझे क्यों मिला, ये मेरे साथ ही इनका रिश्ता क्यों हुआ। कोई ऐसे संबंध होंगे जीवन में, 1, 2, 5, 10, वो जो संबंधी के रूप में हो, जो मित्र हो, कलीग हो, हेल्पर के रूप में मिला हो, कोई भी आत्मा जिनसे सदैव छोटी छोटी बात पर भी खिटपिट हो जाती है, उन्हें सामने आत्मिक रूप में लेके आइए। चलिए अब इन सभी आत्माओं को बाबा से ऑरेंज कलर की जो पवित्रता की शक्तिशाली किरणें आपको मिल रही हैं, भरपूर कर दीजिए इन्हें और संकल्प दोहराएंगे, हे आत्माओं, आपका और मेरा पूरे कल्प का कोई हिसाब किताब बाकी रह गया था, जिसकी वजह से हम आज तक एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए पूर्ण रूप से, बस चले जा रहे थे। किंतु मैंने ज्ञान में जाना, समझा और धारण कर ली है ये बात पक्की तरह से कि कोई भी संबंध परमानेंट नहीं है। वो सब इस शरीर से जुड़े हैं जो अभी के हैं, और जो पहले के हैं वो पहले मिले शरीर के हिसाब से थे। तो किसी के भी मोह में नहीं फंसना, सबसे सच्चा स्नेह करना है पिता समान। सब पिता के बच्चे हैं, मैं भी आत्मा, आप सब भी आत्मा। यही हमारी ओरिजिनलिटी है। ये शरीर तो जो हमें मिला है, ये तो सिर्फ इस जन्म का चोला है। हर जन्म में चोला बदलता है और रिश्ता भी बदलता है। आत्माएं तो मिलती हैं पर अलग अलग रूप में। तो इस जन्म में जो भी मुझसे गलतियां हुई, आपका अनादर हुआ, मन वचन कर्म से मेरे अंदर कोई अपवित्र विचार आया आपको लेके, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और आज से आपके साथ एक नया सदा काल का बहुत सुंदर रिश्ता बनाती हूँ। वो है आत्मिक रिश्ता। ये सदा का होता है। बाकी सभी शरीर के रिश्ते तो जब तक शरीर है तभी तक है। महसूस कीजिए, ऐसा बोलते ही मैं आत्मा उन आत्मा से उनके प्रति कितना क्लियर, सुंदर, एक अद्भुत सा भाव डेवलप हो रहा है। मन एकदम बाबा की बातों में उनके अंदर अपने आप को रचा बसा लिया है। वो मेरी धारणाएं हो गई हैं, पक्का हो गया है
कि हर एक आत्मा मेरी पिता की संतान है। तो जब हमारे पिता एक हैं, तो फिर हम सब एक ही हुए ना। तो आज से आपका और मेरा आत्मिक भाव का रिश्ता है सदा काल के लिए। हम जब भी मिलेंगे बहुत सुंदर रिश्ते में मिलेंगे, स्नेह से, सच्चाई से, प्यार से भरपूर। आज से ही मेरा आपके प्रति यही भाव है। अब आप एक आत्मा, मैं भी आत्मा, और हम सदा काल के लिए इस सच्चे प्रेम के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के प्रति सच्चाई के साथ मिलेंगे। और मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ। आप भी इन ऑरेंज कलर की पवित्रता की शक्तिशाली किरणों को अपने अंदर भर लीजिए। आप भी आगे बढ़िए। आज मैं आपको सदा काल के लिए रिलीज करती हूँ उस संबंध से जो शरीर से जुड़ा था। लगा दीजिए एक रेड क्रॉस इस संबंध पर जो शरीर से जुड़ा है, किंतु एक नया प्यारा आत्मिक संबंध जो जुड़ा है सदा काल के लिए। अब देखें, एक एक कर सभी लोग चले गए हैं सामने से। अब आह्वान करेंगे ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का जो शरीर में है, और खासकर जो शरीर छोड़ चुके हैं, उन सब का आह्वान करेंगे और देखेंगे अपने सामने टिमटिमाते सितारों के रूप में वो आने शुरू हो गए हैं। ये आत्माओं, जाने अनजाने इस पूरे कल्प में मेरे द्वारा यदि आपका निरादर अपमान हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी भूल थी, किंतु अब मैं अपने सच्चे रिश्ते को पहचान गई। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप द्वारा हुई उन तमाम गलतियों को भी क्षमा करती हूँ, भूल जाती हूँ। और अब से हम हर काल में आत्मिक भाव में मिलेंगे और एक दूसरे के प्रति सच्चा स्नेह, पवित्र भाव रखेंगे। मैं आपको परमपिता परमात्मा की पवित्रता की ऑरेंज कलर की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, सभी अब भरपूर होकर कैसे लौटते चले जा रहे हैं। रिलीज कर दीजिए सबको और खुद भी रिलीज ले लीजिए उनसे। अब अब हम आह्वान करेंगे पांचों तत्वों का और समय का। देखिए अपने सामने पांचों तत्वों को। पांचों तत्व प्रकृति,
और ये हमारा शरीर जो मिला था हमें इस जन्म में, ये भी पंच तत्वों से बना था, किंतु मैं आत्मा उसमें फंस गई थी, उसी को सत्य मान लिया था। अब पिता ने समझाया, तब समझ आया, जागृति हुई, अपने स्मृति स्वरूप को पहचान पाई कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर तो मुझे इस जन्म के लिए मिला है, अपने सभी कर्म बंधनों को काटने के लिए, सारे हिसाब किताबों को चुकता करने के लिए और पुरुषार्थ कर अपने आने वाले कल्प को सुंदर बनाने के लिए। और मैं आत्मा कैसे भूल कर बैठी, बस सुख सुविधा के सामानों में, पंच तत्वों से बनी चीजों में, इन्हीं में लीन होने लगी और ये भी नहीं ध्यान दिया कि अपनी सुख सुविधा के पीछे कितना कष्ट दिया पांचों तत्वों को। मैं अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने उन सभी गलत कृत्यों के लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरी गलतियों से जो आपको परेशानी हुई, तकलीफ हुई, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और आपको परमपिता परमात्मा की पवित्रता की शक्तिशाली ऑरेंज कलर की किरणें भेंट कर रही हूँ। आप फिर से पवित्र पावन हो जाइए, सतो प्रधान स्वरूप में आ जाइए, अपने आप को भरपूर कर लीजिए। देखिए, पंच तत्वों को भरपूर होते पिता द्वारा मिल रही इन पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से कितने प्रसन्न हो गए हैं। अब मैं आत्मा आप सभी से रिलीज लेती हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मुझे और आगे बढ़ने में आप सपोर्ट कीजिए। जैसे आपने मेरी सुंदर पालना की है पूरे कल, वैसे ही सदा काल के लिए सहयोग दीजिए। अब मैं आपसे सदैव जो भी मैंने पिता से पाया है उसे आपको भेंट करती रहूंगी। जैसे आपने मेरी सुंदर पालना की है, मैं भी आपको बहुत सुंदर सहयोग दूंगी आने वाले कल्प के लिए तैयार करने के लिए स्वयं को। चलिए, अब हम सभी फरिश्ते यहाँ से पिता को संग ले लौट चलते हैं, लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। आ जाएं एक साथ सभी फरिश्ते स्वरूप में। हम चल रहे हैं थोड़ा और नीचे, सूक्ष्म वतन से बाहर निकल, थोड़ा और नीचे। देखें स्वयं को बिल्कुल पृथ्वी के सामने स्थित कीजिए स्वयं को और भरपूर कर दीजिए पृथ्वी को इन ऑरेंज कलर की शक्तिशाली किरणों से। आज की दुनिया में तमो प्रधानता, कलयुगी संस्कार इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, नेगेटिविटी, पांचों तत्व भी परेशान हो चुके हैं। भर दीजिए पवित्रता की इन शक्तिशाली किरणों से।
कितनी सुंदर लग रही है पृथ्वी, एकदम ऑरेंज कलर की। अब प्रवेश करें पृथ्वी में और हम सभी बाबा के बच्चे फरिश्ते पहुंचते हैं दुआओं के गांव। आ जाए ब्रह्म चौक पे, स्थित कीजिए स्वयं को यहाँ सेंटर में और चारों ओर फैला दीजिए ये पवित्रता की शक्तिशाली किरणें। चारों ओर भरपूर कर दीजिए यहाँ के पांचों तत्वों को, प्रकृति को, रहने वाली मनुष्य आत्माओं को, जीव आत्माओं को, सबको भर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। और एक मैसेज जो हमारा है हम जरूर शेयर करेंगे। हे पांचों तत्वों और समय, यहाँ रहने वाली सभी कलयुगी आत्माओं को जो सत्य की स्थापनाओं में जिनका कोई रोल नहीं है, उन सभी मनुष्य आत्माओं को, जीव आत्माओं को आप यहाँ से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने में मदद कीजिए। यहाँ केवल वो ही रह सकते हैं जिनका रोल है सत्य की स्थापनाओं में। इन सबको आप शिफ्ट होने में मदद कराइए दूसरे स्थान पर। और बाबा के उन बच्चों को जो दूर बैठकर भी अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, बाबा के सच्चे सहयोगी हैं, उन बच्चों को यहाँ तक पहुंचने का राह दिखाइए, उनकी मदद कीजिए। चलिए अब हम यहाँ से भी लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर, अपने शहर, अपनी सोसाइटी के ऊपर। चारों ओर रास्ते में हम ये शक्तिशाली पवित्रता की किरणें प्रवाहित करते पहुंच गए हैं। अपने घर के ऊपर, अपनी बिल्डिंग के ऊपर बना ले एक पवित्रता का सुरक्षा कवच चारों ओर अपने घर के, और प्रवेश कर जाए अपने घर में। ये घर मेरा तपस्या घर है। यहाँ मेरे पिता हर पल मुझे गाइड करते हैं, मेरे संग रहते हैं। ये मेरे पिता का घर है। मैंने तो अपना सब कुछ उनको सौंप दिया, समर्पित कर दिया। ये घर भी उन्हीं का है। मैं तो अपना रोल प्ले कर रही हूँ। सेवाएं उन आत्माओं की जो मेरे कर्मों के प्रतिफल मुझे जिनके साथ रहने को मिला। मैं बस बाबा की बच्ची, बाबा समान सबसे स्नेह कर उनकी सेवा कर रही हूँ। अब हम प्रवेश करके अपने घर में पूरे घर को भर दीजिए इन पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से। बाहर की मजबूत जो हमने एक सुरक्षा कवच बना लिए, अब घर के भीतर भी वैसे ही एक पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से भर दीजिए घर के दरो दीवार को, एक एक कोने को, हर सामान को। अंतःचक्षु से देखने का प्रयास करें मानो सब चीज ऑरेंज कलर की हो गई है। बिस्तर, पर्दे, बेड,
पिलो, सोफा, टेबल, चेयर, टीवी, पंखा, कूलर, एसी, हर चीज मानो बाबा के इन शक्तिशाली रंगों में रंग गई है। पूरा घर भर दीजिए इन पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से और घर में रहने वाली तमाम आत्माओं को भी भर दीजिए इन शक्तिशाली पवित्र किरणों से। चलिए अब आए अपने पंच तत्वों से बने शरीर के सामने। प्रवेश कीजिए अपने शरीर में। महसूस कीजिए उस पवित्रता की वाइब्रेशन की सेंसेशन को। पूरे शरीर को देखें कैसे ऑरेंज कलर का हो गया है और मैं आत्मा अवतरित हो रही हूँ इस शरीर में। इस शरीर द्वारा हर कर्म को मैं आत्मा करती हूँ और करवाती हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ इन कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि की। हर पल इसी महसूसता के साथ कि ये तो एक चोला है, कॉस्ट्यूम है इस शरीर से मिले सभी रोल्स को निभाने के लिए। और जो नजदीक में कड़क जिनसे बंधन थे वो संबंध भी मिले हैं, तो उन सभी संबंधों को भी पवित्रता से भर दें। एक दूसरे के प्रति सदैव पवित्र ख्याल उठे। बाबा कहते हैं सोचकर भी सोचें कि क्या सोचना है, और वो तो कभी ना सोचें जो बोल नहीं सकते। तो हर पल अटेंशन में रहना है कि मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूँ। मैं मास्टर कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर वरदाता हूँ। हर पल याद रखेंगे समय रिकॉर्डिंग कर रहा है और रिकॉर्डिंग बनाना हमारे हाथ में है। बस अपने आप को ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रखेंगे, अंतर्मुखता में रहेंगे और शक्तियों का संचार कर सेवा में लगाएंगे। आज दिन भर जो भी मुझे मिलेगा उन सभी से मैं बाबा की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें भेंट कर एक पवित्र रिश्ता क्रिएट करूंगी। सच्चा रिश्ता, आत्मिक रिश्ता। चलिए अब हम रिलीज लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति।